हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पर बात करेंगे फ्रेंड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग। कई सारे लोग जो कि एक रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उसको नहीं समझते हैं। और जब तक वो समझते हैं, बदकिस्मती से काफ़ी टाइम गुजर जाता है और काफ़ी लेट हो जाता है। और वो अपनी कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड रख सकते थे अपने ओल्ड एज में, जिसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं या गोल्डन ईयर्स कहते हैं, अपने बुढ़ापे में पीस ऑफ माइंड रहने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहना काफ़ी आवश्यक है फ्रेंड्स। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप अपने रिटायरमेंट को बहुत जल्दी यानी अर्ली स्टेज में जहाँ से आप कमाना शुरू करते हैं उसी समय से एक रैशनल माइंडसेट को रखते हुए अपना बजटिंग को, अर्ली बजटिंग को स्टार्ट कीजिए। जहाँ पे आप अपने अपने प्लानिंग में यानी कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप अपने रिटायरमेंट में कितना इनकम चाहते हैं हर महीना। तो उस तरीके से आप अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग भी करिएगा। जब आप यंग है फ्रेंड्स, तो आपका जो भी अगर गोल है, अगर वो अचीव नहीं होता है तो आपको कई सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अगर कोई आपका फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं होता है तो आप लोन बारो कर लेंगे या किसी से फ़ंड उधार ले लेंगे। लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तो कोई बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो चाहे आपके कोई दूसरे प्लान्स अगर डिस्टर्ब होते भी हैं तो वो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन आपका रिटायरमेंट प्लान जो कि आपको ही करना है। सो फ्रेंड्स, रिटायरमेंट की प्लानिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और रिटायरमेंट प्लान्स बहुत ही स्मूथली रन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो कोई क्लाइंट देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आज ही मिलें और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में एजुकेशन हासिल करें। क्योंकि जैसा हमने पहले ही बताया था, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू स्टार्ट प्लानिंग अर्ली। और अगर ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि वो इस मैसेज को अपने सारे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करें, ताकि जो भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, जो उसका महत्व है, उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस आए। कंफर्टेबल रिटायरमेंट पाने के लिए हमारी ओर से 5 फाइनेंशियल टिप्स। सबसे पहले है आपको कई सारे पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स को जनरेट करना होगा फ्रेंड्स। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जहाँ पे आप एक्टिवली काम नहीं करते हैं लेकिन आपका इनकम कंटिन्यूसली आते रहता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे दिया है, तो हर महीना आपके बिना काम किए हुए आपको एक इनकम, पैसिव इनकम आ रहा है रेंट के द्वारा। तो ये इस तरीके का एक पैसिव इनकम का उदाहरण है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के कई सारे आपके पास पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स होने चाहिए। दूसरा टिप है फ्रेंड्स, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक 50,000 का स्मार्टफोन ऑलरेडी है, लेकिन आप चाहते हैं कि क्योंकि मार्केट में नया फ़ोन आया हुआ है जो कि 1 लाख रुपए का है, जबकि आपका काम 50,000 वाले स्मार्टफोन से भी चल रहा है, लेकिन आप 1 लाख रुपीज़ अगर स्पेंड करते हैं तो ये आपका अननेसेसरी खर्चा है फ्रेंड्स। तीसरा टिप है फ्रेंड्स, जैसा हमने अभी ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया, अर्ली इन्वेस्टमेंट। तो जितना जल्दी आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग का अमाउंट को जमा करना स्टार्ट करेंगे या प्लानिंग कर लेंगे तो आपको वहाँ पे कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसमें वन ऑफ द बेनिफिट है कि आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, जो कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा फ्रेंड्स। तो आपके फंड्स काफ़ी हद तक ग्रो हो जाएंगे बाय यूजिंग दी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रेंड्स, फोर्थ टिप है बीइंग डेट फ्री, यानी आपको कोई भी लोन या उधारी आपके रिटायरमेंट होने तक नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स। फिफ्थ टिप है जहाँ पे आपको कई सारे इंश्योरेंस की सेफ्टी के द्वारा आपको लिक्विडिटी भी मिलती है और आप एक अच्छा एसेट बना लेते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए, एक रिटायरमेंट कॉर्पस बना लेते हैं। कोई भी एक अच्छी सी इंश्योरेंस पॉलिसी जो रिटायरमेंट के लिए आपको हेल्प करेगी, तो उसका भी आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अगर आपने कुछ लिए हुए हैं तो उनको रीविज़िट करिए और उसमें देखिए कि आपको जब अपना रिटायरमेंट आएगा तो उसमें किसी तरीके का कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी को आपको लिक्विडेट करना ना पड़े, और यही पॉलिसी जो आप ले रहे हैं वो आपको
लाभ दे सके या आपको बेनिफिट दे सके। फिर फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please do support us with your likes and comments.